जिस भी डिबेट में ऐसी बदतमीज भाषा, ऐसी बेहुदा और इस तरह की घटिया भाषा इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के साथ हम कोई भी डिबेट नहीं दी थी कि ऐसे बदतमीज घटिया भाषा शैली इस्तेमाल करने वाले गौरव भाटिया के साथ कांग्रेस पार्टी कोई भी डिबेट ज्वाइन नहीं करेगी। इसीलिए मैं क्षमा चाहती हूं, मैं आपके डिबेट से भाग नहीं रही हूं, लेकिन सभी देशवासियों को अरे जबान की पक्की बनी है भाई, टाटा डर गई भाई बदतमीजी का इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया। एक सिपाही गौरव भाटिया आप लोगों के लिए बहुत है, पूरी कांग्रेस पार्टी आपको और सभी देशवासियों मैडम खुद गाली गलौज करती हैं। इनकी पार्टी में गाली वाली आंटी है, इनकी पार्टी में गिलास तोड़ प्रवक्ता है। राधिका जी आप बैठिए तो सही, रोज गाली संवाद करिए। मुझे लगता है कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है न्यूज 18 इंडिया के आर पार शो का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़ा के बीच में। दोस्तों कांग्रेस की प्रवक्ता राधिका खेड़ा बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया पर पूरी तरह से भड़क गई और बोली कि ये गौरव भाटिया राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को गाली देता है और मैं इस घटिया इंसान के साथ डिबेट नहीं करूंगी। तभी गौरव भाटिया ने इस मोटी बैल बुद्धि की सारी अकड़ निकाल दी और जलील करके जूते मारकर डिबेट से बाहर फेंक दिया। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रुक करता हूं, कांग्रेस पार्टी की नेत्री हैं, प्रवक्ता हैं राधिका खेड़ा। अमित शाह कह रहे हैं कि आप कुल मिलाकर कांग्रेस राम मंदिर के मुद्दे को भी लटकाती रही, भटकाती रही और नफरत तो असल में आप फैलाते हैं। वोटर को श्रापित आप करते हैं, वोटर को गाली आप देते हैं। अमीश जी, हम सब सभ्य समाज में रहते हैं और सभ्य समाज की पहचान होती है यहाँ पे लोगों की उनकी शब्दावली अच्छी होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए जी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध होता है, होना भी चाहिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। विरोध बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन किंतु जब कोई व्यक्ति अहंकार में आके अपनी भाषा की मर्यादा, अपनी जबान की मर्यादा भूल जाए तो वो बहुत गलत होता है। आप भी जानते हैं अगर कीचड़ में पत्थर फेंका जाए तो कीचड़ ही उछलती है। लेकिन यहाँ पे बैठे गौरव जी वकील हैं तो ये मेरी बात बहुत अच्छे से समझेंगे। जब कोई व्यक्ति एक बार अपराध करता है तो वो अपराधी कहलाता है, लेकिन बार बार अगर वही अपराध वो करता है तो वो आदतन अपराधी कराता है। इसी तरीके से आदतन बदतमीजी करना, बेहुदा शब्दों का इस्तेमाल करना, घटिया भाषा का इस्तेमाल करना श्रीमती सोनिया गांधी जी के लिए, श्री राहुल गांधी जी के लिए, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए, हमारे अन्य सीनियर लीडर्स के लिए, हमारे महिला प्रवक्ताओं के साथ भी ये आदत हो चुकी है श्री गौरव भाटिया जी की। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है और ये हमारा निर्णय है कि जिस भी डिबेट में ऐसी बदतमीज भाषा, ऐसी बेहुदा और इस तरह की घटिया भाषा इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति के साथ हम कोई भी डिबेट ज्वाइन पर हमारे कार्यक्रम में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है राधिका। जैसे हमारी पार्टी की लाइन है, नहीं हमारे कार्यक्रम में तो अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है। ये आदतन है और ये बात हमने आपके अमीश जी, ये बात हमने आपके चैनल को बता भी दी थी कि ऐसे बदतमीज घटिया भाषा शैली इस्तेमाल करने वाले गौरव भाटिया के साथ कांग्रेस पार्टी कोई भी डिबेट ज्वाइन नहीं करेगी। इसीलिए मैं क्षमा चाहती हूं, मैं आपके डिबेट से भाग नहीं रही हूं, लेकिन ऐसे आदमी के साथ मैं बिल्कुल भी, जैसा मैंने कहा कीचड़ में पत्थर फेंकेगी तो कीचड़ हमारे और मैं आपके माध्यम से अमीश जी आपको और सभी देशवासियों को अरे जबान की पक्की बनी है भाई, टाटा डर गई भाई। बदतमीजी का इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, डर लग गया ना। मैं कंप्लीट कर लूं। अरे जी आपको मोदी जी का एक सिपाही गौरव भाटिया आप लोगों के लिए बहुत है, पूरी कांग्रेस पार्टी हिली हुई और सभी देशवासियों ये मैडम खुद गाली गलौज करती हैं। इनकी पार्टी में गाली वाली आंटी है, हर महादेव। इनकी पार्टी में गिलास तोड़ प्रवक्ता है। राधिका जी आप बैठिए तो सही, रोज गाली संवाद करिए। मुझे लगता है कि इस संवाद से क्या पता कुछ हल निकल आए। एक सेकंड स्क्रीन दिखाइए, राधिका जी को भी दिखाइए। राधिका जी आप वापस आइए, मेरा निवेदन है 10 सेकंड के लिए आइए। राधिका जी मेरा निवेदन है 10 सेकंड के लिए आइए। गौरव भाटिया आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? ऐसे शब्द आपने क्यों बोले? क्या शब्द बोले आपने ऐसे? गौरव भाटिया हाँ आपने ऐसे क्या शब्द बोले कि कांग्रेस आपका बॉयकॉट कर रही है? नहीं अमीर जी, होता क्या है कि नरेंद्र मोदी जी के सिपाही प्रवक्ता जब आते हैं टीवी डिबेट में तैयारी के साथ आते हैं जी। देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहते हैं, भारत माता की हत्या होगी, हम लोगों का खून खौलता है। मर्यादा बनाए हुए हम लोग बहुत कर्रा जवाब देते हैं।
ये लोग अपने हेडक्वार्टर पे जाते हैं, चापलूसी करते हैं, वहां तय होता है कि गौरव भाटिया अगर प्रवक्ता आएगा तो नहीं आएंगे। अरे ये तो आपकी वजह से इनके समक्ष बैठ जाते हैं। इन लोगों की राजनीतिक हैसियत आज है क्या? अपॉइंटमेंट दे के ना मिले इनसे। और मैं पूछना चाहूंगा, मधुर वाणी की बात कर रहे थे, ये जब मौत का सौदागर, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, खून की दलाली, नामर्द, मसूद, ओसामा, दाऊद और आईएसआई, ये पवन खेड़ा ने कहा था। गाली वाली आंटी रोज आती हैं। तानाशाह, हिटलर, सुशील कुमार शिंदे ने कहा बोटी बोटी कर देंगे। इमरान मसूद ने कहा, राहुल गांधी ने कहा हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है। और उसके अलावा राशिद अलवी ने कहा मोस्ट स्टूपिड पीएम। सोनिया गांधी बोली जहर बोने वाला है, जी। मौत का सौदागर है। हुसैन दलवाई चूहा बुलाए, सलमान खुर्शीद बंदर बुलाए, जयराम रमेश भस्मासुर बुलाए। ये मधुर वाणी थी। अमीर जी बताइए आप मुझे। जी देखिए, अब ये एक सवाल पूछा, उस एमओयू में लिखा क्या है? का मामला है, देश आप की लोग दलाली करें क्यों इसके ऊपर भाग खड़ी हूं जी, क्योंकि मेरे चैनल पे ये सब कुछ नहीं हुआ। जिस चैनल पे हुआ मुझे लगता है कि उससे सफाई लेनी चाहिए। मेरे कार्यक्रम में ऐसा नहीं हुआ। आपके चैनल पे नहीं हुआ। चौकीदार चोर है। नहीं, चौकीदार मेरा चोर है आपके मेरा चैनल नहीं, पे मैं ये कह रहा हूं कि आपका और नहीं, ये चौकीदार चोर 2018-19 में हुआ था। मैं आपको आज की तारीख में मेरे चैनल पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। महिला प्रवक्ताओं ने कैसे नहीं, मेरे चैनल पर ना आपने ऐसे शब्द बोले ना, उन्होंने ऐसे शब्द बोले। ये मेरा कहना है। गौरव, विषय आप नहीं है। गौरव, मेरा निवेदन है, विषय आप नहीं है। एक सेकेंड देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर है कि वो अब आपका बॉयकॉट कर रही है, वो चर्चा में नहीं आएगी। तो इससे तो आप लोगों को ही, बीजेपी को बड़ा मौका मिलेगा अपनी बात को रखने का। लेकिन मेरा फिर भी निवेदन है, मेरा पार्टी ना हो गई, पूरा विश्व हो गई। वारिस पठान का रुख कर देता हूं। लात मारी है अमीर जी। नहीं, देखिए लोकतंत्र है, सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। वारिस पठान, क्या भारतीय जनता पार्टी नफरत की दुकान चला रही है? क्योंकि आज अमित शाह ने साफ शब्दों में बोला कि राम मंदिर बनने जा रहा है और कांग्रेस पार्टी ने इसको लटकाया भी, अटकाया भी और भटकाया भी, और 80 की 80 यूपी की सीटें हमारी झोली में आएंगी। अमीश भाई, आपने बहुत छोटा अल्फाज यूज किया। क्या भारतीय जनता पार्टी नफरत की दुकान चला रही है? नहीं, नफरत का पूरा होलसेल का बाजार चला रहा है। नफरत की पूरी मोनोपोली की मार्केट ही उनके पास है। 9 साल में जितनी नफरत देश में फैली है, इतनी नफरत आजादी से लेके अब तक नहीं देखी है। सब बुजुर्ग लोग भी बोलते हैं अमीश भाई, इतनी नफरत। और खास तौर से एक समुदाय मुसलमानों के प्रति तो इनने जैसे कि एक जंग छेड़ दी है। इनको हर चीज से हमारी नफरत, हमारे हिजाब से नफरत, खाने पीने से नफरत, घूमने फिरने से नफरत, पहनने के कपड़े से नफरत, सब चीज से नफरत। क्यों भाई इतनी नफरत फैलाने का? क्योंकि इनको अपनी राजनीति चमकाना है। इनको वही अपना जो एजेंडा है, गाय, गंगा, दंगा, मंदिर, मस्जिद, उसी की बुनियाद पे देश को लेकर जाना है, जिससे 200 से 350 तक पहुंच गए। मगर जनता जनार्दन है। और औरंगजेब की मजार पे तो आप भी जाते हैं। नूह के अंदर आप हमने एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है अमीश भाई, आप उसको फैलाने के लिए जाते हैं औरंगजेब की मजार पर आप, तो हम लोग वहां पे नहीं जाएंगे। जो दरगाह पे जलाता था उसकी मजार पे जाके दरगाह पे जा सक, कब्र पे जाना सवाब है। अरे मैं बोल रहा हूं ना, एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। मोदी जी को फोन करिए और बोलिए कि वहां से उसको हटा दे एएसआई का प्रोटेक्टेड अरे मॉन्यूमेंट। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान की आपने मेरी बात जाना है तो उनकी मजार पर जाओ। आपको जाना है तो अब ये मेरे को अब्दुल कलाम की मजार पर जाओ। आपको जहां जाना है वहां जाओ। मुझे किसकी मजार पे जाना है, मुझे किसकी दरगाह पे जाना है, ये अब मुझे क्या अमीश देवगन बताएंगे? क्यों नफरत फैलाते हो अमीश भाई? सुनो ना मेरी बात। औरंगजेब के पास जाके क्या प्यार फैलाया जाता है? मैं इस सवाल पूछ रहा हूं, औरंगजेब की मजार पे जाकर क्या प्यार का मैसेज दिया जाता है? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। तो मैं बोल तो रहा हूं, डायरेक्ट जवाब दे रहा हूं आपको। आप कर दीजिए उसको एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के, वहां कोई नहीं जा सकता तो नहीं जाएंगे। उससे ज्यादा मैं आपको क्या बोलूं? अब मैं जब आपको नूह की बात कर रहा हूं, जिसपे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बहुत तिक्की टिप्पणी की, ऑब्जर्वेशन की,